रतलाम में हम लोग आज तपस्या संघ कार्यालय पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुहिम चल रहा है। एक थाली और एक थैली जो प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, उसी को लेकर यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुआ है। कुछ कार्यक्रम अभी आने वाला समय में यहाँ पे कुछ संत लोग भी आएँगे। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ के सरसंचालक जी जो हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। संतोष कापड़िया, निवास धराड़, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रतलाम जिला कार्यवाह ऐसा दायित्व है। यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये एक थैला और एक थाली, इसकी विजन क्या है और ये कहाँ से प्रेरणा मिली है ऐसा करने का? देखिए, 13 जनवरी से प्रयागराज में एक महाकुंभ लगने वाला है, हम सबको विदित ही है। और उस कुंभ को देखने के लिए दुनिया के सारे देशों से वहां लोग आएंगे। लगभग ऐसा आंकड़ा आया है कि 40 करोड़ वहां दर्शन करने के लिए लोग आने वाले हैं। तो दुनिया के देश के लोग भारत का दर्शन करने आ रहे हैं, भारत के अध्यात्म का दर्शन करने आ रहे हैं, भारत के धर्म का दर्शन करने आ रहे हैं। अब 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो 40,000 टन कचरा होगा। तो अब भारत का दर्शन करने आ रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसमें हमारी गतिविधि है पर्यावरण गतिविधि, उसने संकल्प लिया है कि उस कुंभ को हम हरित कुंभ करेंगे, प्लास्टिक मुक्त, कचरा मुक्त, डिस्पोजल मुक्त। इस अभियान के निमित्त प्रत्येक जिले में जितने दानदाता हैं, जितने समाजजन हैं, उनसे एक थाली और एक थैला ऐसे सहयोग के रूप में लेंगे। और फिर यह प्रांत स्तर पर ये थैला और थाली जाएगी, और जहां ये कुंभ लगने वाला है, जो भोजन पांडाल लगने वाले हैं, वहां ये थाली पहुंचाई जाएगी। और जितने श्रद्धालु भक्त आएंगे वो भजन करेंगे थाली लेकर, और साफ करके स्वच्छ करके वो थाली वहीं रखेंगे। और ये जो थैला दिया जा रहा है, थैला देकर ये आग्रह किया जाएगा कि हम उस कुंभ में घूमते समय अगर हमें केला भी लेना है, सेवफल भी लेना है, तो हम पॉलिथीन ना लें। हमने बिस्किट भी खाया तो पॉलिथीन अपने थैले में डालकर व्यवस्थित जहां डस्टबिन है वहां डालना है। इस प्रकार का एक अभियान। अपने जिले से कितने लोग थाली और थैला ले जाने की संभावना है? लगभग 51,000 का रतलाम जिले ने लक्ष्य लिया है, 51,000 थाली और थैला। ये 51,000 थाली और थैला लेंगे या पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये हमारी एक पर्यावरण टोली खंड स्तरों पर, जैसे अपने रतलाम जिले में 5 खंड और एक नगर है, यानी पांचों खंडों और नगर में टोली बन गई है। और ये टोली के कार्यकर्ता समाज जन तक आग्रह करने के लिए घर घर जा रहे हैं। इसका राज कुंभ में इससे सुंदरता आएगी, एक निखार आएगा। जो जगह जगह हमें थैली कचरा मिलता है वो नहीं मिलेगा। और बिल्कुल सही बात है, हरा भरा रहेगा। वही थैली हमारी गाय भी खाती है, भी खाते हैं। तो ये जो कुंभ मेला के लिए ये किया गया, ये बहुत जरूरी था। और ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, और हम इसमें 100% प्रसन्न हैं। और मैं पर्यावरण के गति जिला संयोजक आरएसएस से श्री दीक्षांत शर्मा जी हैं, जो ये कार्यक्रम में बहुत चढ़-बढ़ कर भाग लिए हैं। हम इनसे बात करेंगे। अभी सर, ये जो पर्यावरण पे बात हो रहा है, तो महाकुंभ 1 महीने का, 1.5 महीने का रहता है। क्या ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये पर्यावरण का जो टीम बना हुआ है, ये काम करेगी? जिससे रतलाम में भी बहुत से मेला लगता है, तो वहाँ पे भी कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये टीम क्या जिले में भी काम करेगी? बिल्कुल, ये अखिल भारतीय स्तर पर हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि चलती है। और अखिल भारतीय स्तर पे जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों में ये गतिविधि चलती है, अलग-अलग प्रांतों में। और हमेशा, क्योंकि पर्यावरण का विषय ऐसा है जो आदिकाल से चल रहा है और जब तक पृथ्वी है तब तक चलेगा। तो पर्यावरण विषय का पे कभी भी काम खत्म नहीं होना है। तो बिल्कुल हर समय यथासंभव, इसके अलावा हमारे बहुत से कार्य हैं, पानी, प्लास्टिक, पेड़, इन पे हम विशेष कार्य करते हैं। जैसे नदियों की सफाई करना, नदी नालों तालाबों की सफाई करना, कहीं गुंड या बावड़ी है प्राचीन, उनमें अगर कचरा है तो उसकी सफाई करना, प्लास्टिक मुक्त समाज हो, हमारे घरों में प्लास्टिक का उपयोग ना हो, हमारे मार्केट में प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसके लिए कार्य करना, पेड़ों को बचाना, पेड़ों को लगाना, पानी का बचाना, पानी के संचय के लिए जो हार्वेस्टर स्कीम होती है, जिसमें पानी भूमि में उतारा जाता है, जो बारिश का पानी है, वो हम अपने पे नलकूप में या होल में, इनमें उतारें
ताकि उस पानी का संग्रह हो। ऐसे हर विषय पे हम कार्य कर रहे थे हमारी पर्यावरण आप संरक्षण। हर विषय पे काम कर रहे हो। जी। यहाँ नगर निगम रतलाम ने कई अभियान ऐसे चला रखे कचरा मुक्त करने के लिए। उसके बाद भी कई तालाबों में, रास्ते में या कहीं मंडियों में बहुत सारा कचरा हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप ये काम कर तो रहे हो, इसके बावजूद भी बहुत हो रहा है, तो इस इसके लिए आगे आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि ये कहाँ त्रुटि हो रही है? हमारा कार्य क्या है, समाज परिवर्तन का कार्य है। समाज में जो भी जहाँ गलत लग रहा है, जहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि गलत है, तो उसका विरोध न करते हुए उसका एक माहौल बनाकर, उसको जन सहयोग से और जन क्रांति के माध्यम से उसको एक अभियान बनाकर, और हमारा चिंतन ये रहता है कि समाज सुधार हो और मनुष्य के मन में स्वतः स्वभाव पैदा हो, ऐसी उसकी प्रकृति निर्मित हो कि वो कचरा नहीं करे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करे। हर कार्य पुलिस के बल पे नहीं हो सकता है। पुलिस खड़ी है और आप ट्रैफिक के नियम का पालन कर रहे हैं, ये तो एक डर हुआ। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जी। तीनों में जो आप जो संरक्षण जो कर रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन चल रहे हैं अभी तक? हाँ, वो है, काफ़ी परिवर्तन दिख रहे हैं। अभी बहुत सी जगह हमने देखे हैं, पर्यावरण के संबंध में आप देख सकते हैं कि हज़ारों पौधे लग रहे हैं। अभी एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चल रहा है। बहुत सी आस-पास टेकरी है जहाँ हमेशा हज़ारों पौधों का अभी हमने वृक्षारोपण किया है और समाज में क्रांति आई है। इस विषय में जागरूकता आ रही है और समाज में परिवर्तन आ रहा है। ठीक सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।